इंजीनियर रशीद साहब किसी से कम नहीं है। इंजीनियर साहब लोगों के दिलों में बसते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जवानों के दिलों में बसते हैं, कश्मीरियों के दिलों में बसते हैं, जिन्होंने आज तक अगर आप उसका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे कि उन्होंने जितना भी काम यहाँ पे किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो वो काबिल तारीफ है। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। वदी कश्मीर में इस वक्त पार्लिमानी जो इंतखाबात है वो ज़ोरों शोर से जारी है। हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन अभी नॉर्थ कश्मीर का या साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर का होना बाकी है। फिलहाल 20 मई को नॉर्थ कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज़ है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सीधा सवाल रहेगा आपसे कि नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर फिलहाल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन और उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है। अभी तक हमने अवामी इत्तेहाद पार्टी का कहीं पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से हमने देखा काफ़ी सोशल मीडिया जो है एक्टिव हो चुका है, तो लोगों की एक बड़ी तादाद देखने को मिल रही। कैसे देखते, क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो टक्कर दे पाएगी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि ये सियासी एक बड़े चेहरे हैं। वैसे भी अवामी इत्तेहाद पार्टी का जो सदर है फिलहाल तो वो जेल में है, तो कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, आपका कहना वजह है, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको लग रही हैं कि ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कायद जो हैं वो जेल में हैं, पिछले 5 सालों से वो तिहाड़ जेल में हैं, तो इसलिए हमने ये सोचा था कि शायद हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों के इसरार पे हमने इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इलेक्शन लड़िए वहीं से। तो उन्होंने जब हानि भरी तो उसके बाद हमने उसका प्रोसीजर किया, लीगल प्रोसीजर पूरी तरह से किया, जो भी ECI गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक हमने अपना फॉर्म सबमिट किया, जिसके साथ में मैं एक कवरिंग कैंडिडेट के हैसियत से भी मैंने भी फार्म भरा था, और फिर हमारे दोनों फार्म एक्सेप्ट हो गए, और उसके बाद मैंने अपना फॉर्म विड्रा कर लिया। जी, तो अब आपका सवाल है कि मैदान में सजाद साहब हैं, उमर साहब हैं, वो मैं नहीं कहूँगा कि उनका कद बहुत बड़ा है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि इंजीनियर रशीद साहब किसी से कम नहीं है। इंजीनियर साहब लोगों के दिलों में बसते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जवानों के दिलों में बसते हैं, कश्मीरियों के दिलों में बसते हैं, जिन्होंने आज तक अगर आप उसका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे कि उन्होंने जितना भी काम यहाँ पे किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो वो काबिल तारीफ है। आपको याद होगा 2 बार वो MLA रह चुके हैं, और पार्लियामेंट पिछले 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो इंसान, हमारे पास ना वसाइल हैं, हमारे पास ना इतने पैसे हैं, हमारे लोग ही हमारा सब कुछ है, हमारा सरमाया हमारे लोग हैं। हमारे लोग जो खुद ही आज के दौर में भी खुद ही अपना पैम्पलेट्स निकालते हैं, बैनर्स निकालते हैं, ये एक प्यार है उनका, रशीद साहब के प्रति उनका प्यार है। तो वहाँ मुझे लगता है उमर साहब और सजाद साहब इंजीनियर साहब के सामने नहीं टिक पाएंगे। आपको लग रहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी, जिनका जो कायद है फिलहाल जेल में है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी जमातों को टक्कर दे पाएगी? देखिए, इसमें टक्कर की बात नहीं है, फैसला लोगों को करना है। ये कोई कुश्ती नहीं करनी है, फैसला लोगों का करना है। लोगों को मालूम है किसने क्या किया है। यहाँ पे उमर साहब रहे हैं, पूरी 70 सालों में उन्हीं की हुकूमत रही है, सबको मालूम है कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है। सजाद साहब के बाप भी मिनिस्टर थे, सजाद साहब भी मिनिस्टर थे, तो वो भी वहाँ 70 सालों से ये चलाते आ रहे हैं। इंजीनियर साहब एक आम गरीब इंसान का बेटा है, ग्राउंड जीरो से उन्होंने सियासत शुरू की है और लोगों के दिलों में घर किया है। सर, अब बांडीपोरा से अवामी इत्तेहाद पार्टी को आपको क्या लगता है कितना सपोर्ट आप दिला पाएंगे? देखिए, बांडीपोरा से जहां तक ताल्लुक है कि यहां मुझे लगता ही नहीं कि मैं तो लोगों के फ़ोन भी नहीं उठा पा रहा हूं। इतना सा जोश भरा हुआ है जवानों में, इतना जोश भरा है बांडीपुर की आवाम में कि वो चाहते हैं कि ये 20 तारीख कब आए और हम प्रेशर कुकर पे बटन दबाए। आपकी कोई मेगा रैली बांडीपोरा के अंदर होगी या नहीं? जी, हमारी मेगा रैली जो है बांडीपुर में वो 13 तारीख को होने वाली है, मंडे को। ये केहनुसा से शुरू होगी और सदर कुटपाइन तक जारी रहेगी।
सर ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर हर पार्टी का पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सज्जाद लोन है, अच्छा नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर अब्दुल्ला है जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं या एक्स सीएम जी रह चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब आपके कायद का बेटा अबरार रशीद है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को कि इन देखिए चीज़ों का क्या मतलब लोगों पे इफेक्ट पड़ सकता है कि क्या जो जिस पार्टी का कायद जो लड़ रहा है वो जेल में है, अगर ये जीतता है तो ये कहाँ से काम कर पाएगा हमारे लिए। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को सोचकर कहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी को अवॉइड तो नहीं करेंगे? देखिए, आप ये सोचिए कि अबरार जो है वो छोटा बच्चा है। वो जानता है अपने बाप के बिना 5 साल से रह रहा है। वो बड़ा बेटा है रशीद साहब का। 5 साल उनके बाबा जो हैं वो जेल में हैं। वो जानते हैं, उसकी माँ जानती है, उसकी छोटी बहन जानती है, उसका छोटा भाई जानता है, उसके नाना दादा दादी जानते हैं कि उनके साथ क्या बीती है। आज अगर वो निकला है बाहर तो वो लोगों से गुजारिश करता है कि मेरे बाप के हक में वोट डालें, ताकि जो आपने सही कहा, पार्लियामेंट में जाने से पहले उसको जेल से रिहा होना है। और इसमें प्रोविजन भी है कि जब वो सीट जीत जाते हैं तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जी रहेगा। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि सज्जाद लोन फील्ड में है, उमर अब्दुल्ला फील्ड में है। लोग अगर उन्हें वोट देंगे ये सोचकर देंगे कल को अगर ये एमपी बनते हैं ये लोग हमारे काम करेंगे। लेकिन रशीद साहब तो है ही नहीं लोगों के सामने, किस उम्मीद के साथ लोग उन्हें वोट देंगे? हाँ, लोग इस उम्मीद से देंगे, वो उनका पास देखेंगे उनने कितना काम किया है। और जब रशीद साहब पार्लियामेंट जाएंगे तो वो एक शेर की तरह पार्लियामेंट जाएंगे और लोगों की तर्जमानी करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त थैंक देने यू के वेरी लिए। मच। मैं और लोगों से अपील करता हूं, स्पेशली बांडीपोरा के यूथ से अपील करता हूं कि जो 13 तारीख को हमारी मेगा रिले है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उस ताकि इब्रार रशीद साहब आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे जोमा आ रहे हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, तो क्यों सा आ जाएं, जोक दर जोक लोग हो जाएं, ताकि उनका हम वेलकम कर सकें बांडीपुर में। थैंक यू वेरी जी मच। बहुत शुक्रिया सर। आपको बता दें अवामी इत्तेहाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि नार्थ कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात 20 मई को हो रहे हैं। उससे पहले पहले हर एक पार्टी जो है अपनी तरफ से रोड शो रैली या फिर बाकी जो वर्कर्स के साथ मीटिंग होती है वो कर रहे हैं। फिलहाल अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद साहब पिछले 4.5 साल से जेल में है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद के साथ अब ये जो है उन्होंने नॉमिनेशन फार्म भरा है। उनका जो बड़ा बेटा है अबरार रशीद वो कैंपेन चला रहा है। तो आने वाला वक्त देखते हैं कि डिसाइड करेगा कि आखिर कौन बाजी मारेगा नार्थ कश्मीर से। पेशे बांडीपोरा से ग्राउंड जीरो भारत के लिए लोन सुलेमान की ये रिपोर्ट।